कहानी की शुरुआत रोम शहर के खूबसूरत नजारे से होती है, लेकिन इस खूबसूरत शहर के ऊपर उस वक्त एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौर से गुजर रही थी। लोग अपने अपने घरों में बंद थे, सड़कें सुनसान थीं और बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो चुका था। इसी माहौल में हमारी मुलाकात होती है लूका से, एक शांत और समझदार इंसान जो अपनी पत्नी सारा के साथ रहता था। लूका सारा से बेहद प्यार करता था। वहीं सारा पेशे से डॉक्टर थी और महामारी के समय अस्पताल में लगातार काम कर रही थी। दोनों आर्थिक रूप से काफी संपन्न थे। जिस घर में वे रहते थे वो सारा के पिता ने उन्हें दिया था। देखने में उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन उनके रिश्ते में एक कमी थी। दोनों चाहते थे कि उनका अपना एक बच्चा हो। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन सारा गर्भवती नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे यही बात लूका के लिए चिंता का कारण बन गई। तभी कहानी में सारा के पिता की एंट्री होती है। वो खुद भी एक अनुभवी डॉक्टर थे। वो दोनों को सलाह देते हैं कि अगर प्राकृतिक तरीके से बच्चा नहीं हो पा रहा तो IVF की मदद ली जा सकती है। लेकिन लूका इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसकी इच्छा थी कि उनका बच्चा पूरी तरह उसी का हो, और इसी सोच की वजह से दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। एक शाम सारा के पिता उनके घर पर डिनर के लिए आए हुए थे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर सामने उनकी पड़ोसन अमांडा खड़ी दिखाई देती है। पहली मुलाकात में ही लूका और अमांडा के बीच अच्छी बातचीत हो जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं। लेकिन उसी रात टीवी पर एक बड़ी खबर आती है। अगले दिन से पूरे शहर में सख्त लॉकडाउन लागू होने वाला था। मतलब लोग जिस जगह पर हैं उन्हें वहीं रहना होगा। बाहर निकलने की इजाजत लगभग खत्म हो चुकी थी। हालांकि सारा के पिता डॉक्टर थे, इसलिए जरूरी काम के चलते उन्हें घर से बाहर जाने की अनुमति मिल जाती है। जाने से पहले वो लूका से कहते हैं, बेटा अपना ख्याल रखना, हालात ठीक होते ही हम दोबारा मिलेंगे। और इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। अब घर में लूका और सारा अकेले रह जाते हैं। अमांडा भी अपने फ्लैट में वापस चली जाती है, लेकिन लूका की नजर जल्द ही एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो आगे चलकर उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अमांडा का फ्लैट ठीक उनके सामने था। लूका अक्सर खिड़की से बाहर देखता और उसकी नजर अनजाने में अमांडा पर चली जाती। उधर सारा अस्पताल में अपनी ड्यूटी को लेकर बेहद व्यस्त थी। वो लूका से कहती है, महामारी की वजह से अस्पताल में काम बहुत बढ़ गया है, मुझे ज्यादा समय वहां रहना पड़ेगा। तुम अपना ख्याल रखना और मेरी चिंता मत करना। सारा तो अस्पताल चली जाती है, लेकिन लूका के लिए घर अब एक तरह की कैद बन चुका था। दिन गुजरते गए। सारा कभी देर रात घर लौटती तो कभी काम की वजह से बिल्कुल नहीं आ पाती। लूका घंटों अकेला बैठा रहता। समय काटने के लिए वो दोस्तों से वीडियो कॉल करता, अलग अलग काम करता और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता। लेकिन अकेलापन धीरे धीरे उसके दिमाग पर असर डालने लगा था। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। तभी उसकी नजर सामने वाले फ्लैट की तरफ जाती है। अमांडा वहां डांस कर रही थी। लूका का दोस्त भी उसे स्क्रीन पर देख लेता है। तभी अमांडा की नजर लूका पर पड़ जाती है और वो पूछती है, क्या तुम मेरी वीडियो बना रहे हो? लूका तुरंत सफाई देता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उसे बाहर से गाना सुनाई दे रहा था, इसलिए मैं बस उसे दिखा रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। अमांडा उसकी बात मान लेती है। लेकिन इस छोटी सी घटना के बाद लूका का ध्यान अमांडा की तरफ और ज्यादा जाने लगता है। लूका पेशे से फिलॉसफी का शिक्षक भी था। लॉकडाउन के कारण उसकी क्लासेस भी ऑनलाइन हो चुकी थीं। जब वो अपने स्टूडेंट्स से ऑनलाइन बात करता तो उसे थोड़ी राहत महसूस होती। आखिर इतने दिनों से चार दीवारों के बीच बंद रहने के कारण उसका मानसिक तनाव लगातार बढ़ रहा था। उधर सारा अस्पताल में काम कर रही थी। वो लोगों के बीच रहती थी, इसलिए उसका ध्यान काम में लगा रहता था। एक दिन लूका अमांडा से बात करने के बहाने छत पर पहुंच जाता है। वो वहां ऐसे एक्सरसाइज करने लगता है जैसे वो रोज यही करता हो। असल मकसद कुछ और था। वो चाहता था कि अमांडा उसे देखे और उससे बातचीत करे, और आखिरकार उसकी कोशिश काम कर जाती है। अमांडा भी छत पर आती है और दोनों बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे लूका को महसूस होने लगता है कि वो अमांडा की तरफ आकर्षित हो रहा है। नीचे आने के बाद वो अपने लुक पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। वो चेहरा साफ करता है, दाढ़ी बनाता है और खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। मतलब साफ था, लूका अब अमांडा को सिर्फ एक पड़ोसी की नजर से नहीं देख रहा था। लेकिन फिर एक दिन हालात और भी ज्यादा अजीब हो जाते हैं। लूका खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा होता है। तभी उसकी नजर अमांडा पर पड़ती है, जो अपने कमरे में सो रही थी। उस पल लूका की सोच पर उसका आकर्षण पूरी तरह हावी हो जाता है। वो कुछ ऐसा करने लगता है जिसे उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगले दिन
लूका और अमांडा एक बार फिर छत पर मिलते हैं। बातों बातों में अमांडा कहती है कि उसका वाइन पीने का मन है, लेकिन उसके पास दूसरा गिलास नहीं होता, इसलिए दोनों एक ही गिलास से वाइन शेयर करने लगते हैं। शुरुआत में ये मुलाकातें बिल्कुल सामान्य थीं, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं छोटी छोटी मुलाकातों ने दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती पैदा कर दी। अब दोनों एक दूसरे से बातें करने का कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते थे। लेकिन एक रात अमांडा के फ्लैट में अचानक एक अजनबी घुस आता है। वो आदमी अमांडा से किसी बात को लेकर जोर जोर से बहस करने लगता है। माहौल देखते ही देखते इतना बिगड़ जाता है कि वो अपनी बंदूक निकालकर अमांडा पर तान देता है। अमांडा डर के मारे चीखने लगती है और तभी वो आदमी अचानक बंदूक अपने ही सिर पर रख लेता है। सामने से ये सब देख रहा लूका बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन उस वक्त मदद करने के बजाय वो अपने फोन से पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगता है। वो कई छोटी छोटी वीडियो बना लेता है ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर उसके पास सबूत मौजूद रहे। अगली सुबह लूका सीधे अमांडा के पास पहुंचता है। वो उससे पूछता है, अमांडा, वो आदमी आखिर था कौन? लेकिन अमांडा यहाँ भी पूरी सच्चाई नहीं बताती। वो कहती है कि वो आदमी उससे बहुत प्यार करता है, जबकि अमांडा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसके मुताबिक वो आदमी जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा हुआ है और चाहता है कि अमांडा उससे शादी कर ले, लेकिन अमांडा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। लूका उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और शायद यहीं से दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ आता है। अब उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आने लगते हैं। दिन गुजरने के साथ उनके लिए एक दूसरे से दूर रहना मुश्किल होता जाता है, लेकिन इस रिश्ते के साथ एक और परेशानी भी पैदा हो चुकी थी। अमांडा अब लूका को लेकर जरूरत से ज्यादा भावुक होने लगी थी। वो अक्सर अपनी खिड़की से लूका के घर की तरफ देखती रहती। उसकी नजर हमेशा इस बात पर रहती कि लूका क्या कर रहा है और खासकर क्या वो अपनी पत्नी सारा के साथ वक्त बिता रहा है, क्योंकि अमांडा अब लूका से प्यार करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ सारा भी अस्पताल से वापस घर लौट चुकी थी। महामारी के दौरान लगातार काम करने के बाद भी वो अब पहले से ज्यादा तरोताजा महसूस कर रही थी। उसे अपने पति के साथ वक्त बिताने की जरूरत थी। उसे लूका का प्यार और साथ चाहिए था, और यही बात लूका को अंदर से और ज्यादा परेशान करने लगती है। एक तरफ अमांडा थी जो उससे लगातार करीब होती जा रही थी, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी सारा थी जो उसे सच्चे दिल से चाहती थी। लूका खुद इस उलझन में फंस चुका था कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो दोनों के करीब रहने की कोशिश करता, कभी सारा के साथ वक्त बिताता तो कभी अमांडा से बातें करता। लॉकडाउन की वजह से उसके पास काफी खाली समय था। घर में बंद रहने के कारण उसका पूरा ध्यान इसी रिश्ते की उलझन में फंसता जा रहा था। तभी एक दिन सारा उसे एक बड़ी बात बताती है। वो कहती है कि उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसीलिए अब उसे घर पर ज्यादा समय नहीं बिताना होगा। उसका इलाज चलेगा और ठीक होने के बाद ही वो वापस आएगी। ये सुनकर लूका के मन में एक अजीब सी खुशी पैदा हो जाती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि कुछ दिनों के लिए वो अकेला होगा और उसके पास अमांडा के साथ वक्त बिताने का मौका होगा। कुछ समय बाद अमांडा लूका के घर आने का फैसला करती है। वो कहती है कि क्यों ना दोनों साथ में खाना बनाएं और थोड़ा वक्त एंजॉय करें, लेकिन लूका डर जाता है। उसे चिंता होती है कि अगर किसी पड़ोसी ने उन्हें एक साथ देख लिया तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। इसीलिए दोनों घर से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। हालांकि बाहर अभी भी सख्त लॉकडाउन था। दोनों चोरी छिपे गलियों में निकलते हैं, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड की नजर उन पर पड़ जाती है। गार्ड उनका पीछा करना शुरू कर देता है। लूका और अमांडा घबराकर गलियों में भागते हैं और किसी तरह एक जगह छिप जाते हैं। कुछ देर बाद जब गार्ड वहां से चला जाता है तो दोनों राहत की सांस लेते हैं। उस पल का डर धीरे धीरे एक अलग ही एहसास में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर किस करते हैं। अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई थी, उनका रिश्ता पूरी तरह प्यार में बदल चुका था। लेकिन तभी लूका के फोन पर सारा का मैसेज आता है। मैसेज पढ़कर उसे पता चलता है कि सारा उसी दिन घर वापस आने वाली है। लूका तुरंत अमांडा को वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ भागता है। कुछ ही देर में सारा घर पहुंच जाती है, लेकिन वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। वो लूका से कहती है, जब तक मेरी रिपोर्ट दोबारा नहीं आ जाती तुम मेरे करीब मत आना, मुझसे थोड़ा दूर रहना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। सारा की ये बातें सुनकर लूका अंदर से टूटने लगता है।
उसे पहली बार एहसास होता है कि शायद उसने सारा के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। जिस औरत ने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, जो आज भी उसकी इतनी चिंता कर रही थी, लूका उसी के पीछे किसी दूसरी औरत के प्यार में पड़ चुका था। गिल्ट की वजह से वो अमांडा से दूरी बनाने लगता है। वो सारा के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ ही समय बाद वही रहस्यमयी आदमी दोबारा अमांडा के फ्लैट में पहुंच जाता है। लूका दूर से देखता है कि अमांडा के घर में वही शख्स मौजूद है और इस बार हालात पहले से भी ज्यादा खराब थे। वो आदमी अमांडा के साथ बेहद बदसलूकी कर रहा था। लूका ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता। उसे गुस्सा भी आता है और डर भी लगता है। आखिरकार वो सारा को बताता है, सामने वाले फ्लैट में कोई आदमी आया हुआ है। दोनों बुरी तरह लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बात बहुत बिगड़ चुकी है। अब लूका को डर था कि अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो शायद इस बार अमांडा की जान भी जा सकती है। सारा ये सब सुनकर लूका से कहती है, तुम्हें पुलिस को इसकी जानकारी देनी चाहिए। लेकिन लूका पुलिस को तुरंत बताने के बजाय अब तक रिकॉर्ड की गई सारी वीडियो अपने साथ लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां वो शिकायत दर्ज कराने की तैयारी करता है। पुलिसकर्मी उससे सबूत मांगते हैं और लूका उन्हें वीडियो दिखाने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वही आदमी जो अमांडा के घर पर आता था। लेकिन अब लूका को पता चलता है कि वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक पुलिस अधिकारी है। ये देखकर लूका बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत वहां से निकलकर अमांडा के पास पहुंचता है। वो उससे साफ साफ कहता है, अब मुझे पूरी सच्चाई बताओ, आखिर तुम्हारे और उस आदमी के बीच क्या चल रहा था। इस बार अमांडा उसे अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि पहले वो एक ऐसा काम करती थी जिसमें कई ग्राहकों से उसकी मुलाकात होती थी। उसी दौरान ये आदमी उसके पास आया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब उसे अमांडा का घर का पता चल गया तो वो उसे परेशान करने लगा। अमांडा ने आखिरकार वो काम छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी उस आदमी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसे धमकी देता था कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो उसे बदनाम कर देगा और उस पर तरह तरह के झूठे आरोप लगा देगा। अमांडा कहती है कि इसी डर की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। लूका उसकी बात सुनकर सोचता है कि शायद अमांडा आखिरकार सच बता रही है, लेकिन उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि कहानी का सबसे बड़ा सच क्या है। उधर लूका लगातार तनाव में रहने लगा था। अमांडा बार बार उससे मिलने की कोशिश करती, जबकि लूका अब उससे दूरी बनाना चाहता था। लेकिन अमांडा इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं थी। वो लूका के घर तक पहुंच जाती है और सारा से भी दोस्ती करने की कोशिश करने लगती है। ये सब देखकर लूका और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अमांडा से साफ कह देता है कि अब उन्हें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। एक दिन वो उससे कहता है, तुम मुझे भूल जाओ, अब हमारे लिए यही सही है। लेकिन अमांडा भावुक होकर पूछती है, क्या तुम सच में मेरा साथ छोड़ दोगे? तभी कहानी एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेती है। उसी समय वो रहस्यमयी पुलिस वाला अमांडा के घर में दोबारा पहुंच जाता है। इस बार वो अमांडा के साथ मारपीट करने लगता है। लूका जब ये देखता है तो तुरंत वहां पहुंच जाता है और दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है। वो देखता है कि वो आदमी अमांडा को जान से मारने वाला है। वो पास पड़ी बुद्ध की एक मूर्ति उठाता है और अमांडा पर हमला करने ही वाला होता है। तभी पुलिस वाला लूका को देख लेता है और उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन इसी बीच अमांडा मौका देखकर वही मूर्ति उठा लेती है और उस पुलिस वाले के सिर पर जोरदार वार कर देती है। हमला इतना खतरनाक होता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब लूका बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इस लाश का क्या किया जाए। आखिरकार वो अमांडा से कहता है कि वो लाश को ठिकाने लगा देगा, लेकिन इसके बाद दोनों इस घटना के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। वो अमांडा से कहता है कि लॉकडाउन खत्म होते ही उसे हमेशा के लिए ये जगह छोड़ देनी चाहिए। अमांडा उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन लूका को क्या पता था कि अमांडा के दिमाग में पहले से ही एक अलग खेल चल रहा था। सबसे पहले लूका लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम करता है। वो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पैक कर देता है। पास ही एक निर्माण स्थल पर नई बिल्डिंग का काम चल रहा था। लूका किसी तरह उस लाश को वहां छिपा देता है और क्योंकि ये निर्माण स्थल सारा के परिवार से जुड़ा हुआ था, इसलिए वहां लूका को कोई रोकता भी नहीं। काम खत्म करके जब लूका वापस घर की तरफ जा रहा होता है, तभी अमांडा का फोन आता है और इस फोन कॉल में पहली बार अमांडा का असली चेहरा सामने आता है। वो लूका से कहती है, अब तुम घर वापस नहीं आ सकते। मैंने तुम्हारे लिए एक कहानी तैयार कर ली है और लोग उस पर आसानी से विश्वास कर लेंगे। लूका हैरान होकर उसकी बात सुनता रहता है। अमांडा बताती है कि वो पुलिस वाला उसके घर में घुसा था और उसे मारने वाला था।
और तभी लूका वहाँ हीरो बनकर पहुंचा। उसने बुद्ध की मूर्ति उठाई और उस आदमी को मार दिया। इसके बाद घबराहट में लूका ने लाश को छिपाने की कोशिश की। अमांडा कहती है, तुम्हें बस वही कहानी पुलिस को बतानी है जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि उस हालत में कोई भी इंसान वही करता जो तुमने किया। अब लूका को समझ आने लगता है कि अमांडा ने सिर्फ एक कहानी नहीं बनाई, बल्कि वो उसे भी अपने इस खतरनाक खेल का हिस्सा बना चुकी थी। अमांडा अब लूका को पूरी तरह अपने जाल में फंसा चुकी थी। वो उसे धमकाते हुए कहती है, अगर तुमने सच बताने की कोशिश की तो तुम कभी हीरो नहीं बन पाओगे, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो आगे कहती है कि अगर सच सामने आया तो अमांडा भी फंसेगी और वो सारा को ये भी बता देगी कि लूका उसके साथ रिश्ते में था। ऐसे में सारा उसे घर से निकाल देगी, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी और उसका पूरा करियर खत्म हो सकता है। ये सुनकर लूका के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो बुरी तरह मानसिक दबाव में आ चुका था, इसलिए जब पुलिस उससे उस घटना के बारे में पूछती है तो वो वही कहानी सुनाता है जो अमांडा ने उसे सिखाई थी। अब लूका आधिकारिक तौर पर इस केस में फंस चुका था, लेकिन कहानी का सबसे अजीब हिस्सा ये था कि बाहर की दुनिया में लोग उसे अपराधी नहीं बल्कि हीरो समझ रहे थे। उसका एक पुराना दोस्त उससे मिलने आता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, यार तुमने तो कमाल कर दिया, एक लड़की को बचाने के लिए तुमने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। ऐसे इंसान मैंने बहुत कम देखे हैं। धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी लगता है कि लूका ने बहादुरी दिखाकर अमांडा की जान बचाई है, यानी जिस घटना ने लूका की जिंदगी बर्बाद कर दी थी वही घटना अब उसे लोगों की नजरों में हीरो बना चुकी थी। लेकिन अमांडा अभी एक और बड़ा खेल खेलने वाली थी। वो सारा को फोन करके उससे मिलने के लिए बुलाती है। सारा जब अमांडा से मिलने पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि अमांडा प्रेग्नेंट है और यही कहानी में एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। अमांडा के बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि लूका ही था। इतना ही नहीं, सारा भी प्रेग्नेंट थी, मतलब दोनों महिलाओं के गर्भ में लूका का बच्चा था। लेकिन अमांडा यहाँ भी सारा से झूठ बोलती है। वो दावा करती है कि उसके पेट में बच्चा उसी पुलिस वाले का है और लूका ने उस आदमी को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि वो अमांडा को बचाना चाहता था। सारा अमांडा की बातों पर विश्वास कर लेती है, बल्कि इसके बाद वो अपने पति लूका का साथ देने का फैसला करती है। अब कहानी हमें कोर्ट रूम तक लेकर आती है। अदालत में लूका अकेला नहीं था, सारा उसके साथ खड़ी थी और उसके पिता भी लूका को पूरा समर्थन दे रहे थे। बाहर की दुनिया के लिए लूका अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने एक महिला की जान बचाने के लिए एक पुलिस अधिकारी का सामना किया था। आखिरकार अदालत अपना फैसला सुनाती है। लूका को 4 साल की जेल की सजा मिलती है। सजा सुनने के बाद भी लूका के चेहरे पर वैसा डर नहीं था जैसा किसी दोषी इंसान के चेहरे पर होना चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ हुआ उसके पीछे की पूरी सच्चाई सिर्फ उसे और अमांडा को पता थी। दुनिया उसे हीरो समझ रही थी, सारा उसके साथ खड़ी थी, लेकिन लूका की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।